ये जो है प्रतियोगिता दर्पण की फरवरी की करंट अफेयर है 2021 की। इससे पहले के मैंने बना दिए हैं, जो कि ये सब छोटे वीडियो होते हैं जो एग्ज़ाम में बड़ी काम आते हैं और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आधा तो मैंने बना दिया था, आधा और बाकी है, उसको भी कंप्लीट करा दूँगा। तो चलिए एंजॉय करिए आप लोग वीडियो का। तो पहला जो पॉइंट बता रहा है इसमें, कुंभ मेला के बारे में। तो कुंभ मेला जो है कहाँ लगा था इस बार? हरिद्वार में। कहाँ लगा था? हरिद्वार में। तो ये जो है 12 वर्ष के अंतराल में लगता है कुंभ मेला। 4 स्थान में जो है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इस जगह पे क्या लगता है? कुंभ का मेला। जिसमें खास बात यह है कि अर्ध कुंभ मेला जो है उज्जैन और नासिक में नहीं लगता है, बल्कि हरिद्वार और प्रयागराज में जो है 6-6 वर्ष में लगता है। यानी कि अर्ध कुंभ मेला कहाँ लग रहा है? हरिद्वार और प्रयागराज में। तो 2021 में कहाँ लगा? हरिद्वार में। अब कहाँ लगेगा? प्रयागराज में। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, चमोली ग्लेशियर टूट गया। ठीक है, न्यूज में आया था। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट हो गया। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? अहमदाबाद में। ठीक है। पहले क्या नाम था? सरदार पटेल के नाम से। फिर क्या बना? मोटेरा स्टेडियम के नाम से। ठीक है। अब फिर क्या हुआ? ये देखिए क्या हो गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से बन गया, जिसका उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद ने। इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट देखिए, 58 वर्ष बाद पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया। ठीक, कहाँ गाया गया इतने वर्ष बाद? नागालैंड के विधानसभा में। तो आप कमेंट में बताइएगा नागालैंड के जो कितने सीट लोकसभा के और राज्यसभा के हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अमेरिका का मार्स मार्स रोवर जो है कहाँ उतरा है? मंगल पर उतरा है। ठीक है। तो रोवर का नाम क्या है? पर्सीवेरेज। पर्सीवीरेज याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूएई, ये इनका भी जो है एक यान जो है मंगल ग्रह पे उतरा है, जिसका नाम क्या रखा है? होप। स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? होप। तो एग्जाम में आ जाएगा होप किसका स्पेसक्राफ्ट है? तो यूएई का। क्या चीज के लिए? तो मंगल ग्रह पे उतरा है, उसके लिए, मंगल ग्रह की खोज के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तियानवे वन क्या है? चीन का है, मार्स रोवर है जो मंगल पे उतरा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी हुआ था, जिसमें इसे जारी कौन करता है? पहला बात तो ये है EIU के द्वारा रिपोर्ट जारी होता है, यानी ब्रिटेन से, ब्रिटेन का द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, भारत का कितना स्थान है? भारत का 53 स्थान है और नॉर्वे पहले स्थान पे है। और दूसरा तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया, टोटल कितने देश? 167 देश है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप, इन पर जो है 2 बार महाभियोग चलाया गया था। ठीक है। तो अब भारत के पर्पज से देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो अनुच्छेद 61 याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से लिया गया है क्या चीज? महाभियोग का बारे में, है ना, राष्ट्रपति के। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए जो बाइडेन जो बने थे 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति, पहला सैन्य कार्रवाई किया था सीरिया में। हालांकि ये मैं नोट्स जो है काफ़ी पहले बना लिया था, मगर टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो एग्जाम में हो ही यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ दिया था। आप सोचेंगे अभी बनाया, अभी नहीं, पहले का ही मेरा और भी बना के रखा हूँ। ये देखिए, अब देखिए ये कहाँ पे हमला किया? सीरिया पे पहली बार सैनिक कार्रवाई करवाया था जो बाइडेन ने। अब यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ गया। सीरिया देश जो है, मैंने पहले ही बना दिया था मैप, सीरिया देश कहाँ पे है? ब्लैक सी के आसपास है क्या? ऐसे पूछा था एग्जाम में यूपीपीसीएस में, ये अभी जो हुआ था। मगर ये भूमध्य सागर में मैंने पहले ही बनाया था तो न सही मार दिया। ये हो गया सीरिया
जो है वो भूमध्य सागर में है, और सीरिया से जो सटे देश हैं वो है तुर्की, ठीक है, जॉर्डन, इराक, ईरान नहीं है, ईरान दूर है, ठीक है। तो ऐसे आने वाले एग्जाम में भी काम आएंगे, इसलिए मैं इसको सोचा बता देता हूँ। चलो अब यहाँ देखो, पाकिस्तान, पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल किया गया है FATE के द्वारा, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे सूची में शामिल है। अब देखिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाल ही में किस देश ने संसद भंग करने की अनुमति लिया था? वो कौन सा देश है? एग्जाम में आएगा, नेपाल, लगा दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट देख लीजिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोग मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा आधार वर्ष कितना था? 2001 में था, ठीक, पहले 2001 था, मौद्रिक आधार वर्ष जो था 2001 था, उसे बदलकर 2000 क्या कर दिया? 16 कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये जो ट्राई के बारे में, ट्राई जो क्या किया, टेलीफोन कनेक्शन के बारे में ट्राई के द्वारा, ठीक है, इसमें जो सबसे कम जो है बिहार का टेलीफोन कनेक्शन है, बिहार में जो है सबसे कम टेलीफोन कनेक्शन है, ट्राई के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है। देखिए सबसे अधिक कहाँ पे, ये देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में। स्कोर देखिए 150.86। और वही सबसे कम पूछाएगा कि सबसे कम टेलीफोन कनेक्शन कहाँ है, तो बिहार में कितना है? 52.30। और उसके बाद कौन सा है? यूपी 66.91, फिर MP, फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। दूसरा पॉइंट देखिए, विद्युत उत्पादन 2021, पहला नंबर पे है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत, ठीक। अब यहाँ देखिए, पहला जो है नंबर पे ताप विद्युत होता है, ठीक है, दूसरे में जल विद्युत, तीसरे में रिन्यूएबल, चौथे में न्यूक्लियर। ये एग्जाम में पूछ देता है क्रम से, याद रखिएगा। तो जो ताप विद्युत होगा इससे कोयला, लिग्नाइट और गैस, ये हो गया। इसी से UPPCS में भी क्वेश्चन आया था, ताप विद्युत से क्या होता है, एक सेकेंड, तो इसी से एक क्वेश्चन आ गया था ताप विद्युत से, अगर आप दिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब ठीक है। अब नेक्स्ट है विश्व में इस्पात उद्योग 2020, ये है चीन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत। अब देखिए IMEI, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई, जो 15 अंक का होता है, याद रखिएगा 15 अंक का होता है। डायल वाइल ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है, मगर एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए हु यही क्वेश्चन पूछा था UPPCS में, जो मैंने पहले ही तैयार करके रखा था। ये है नाइजीरिया, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था किस देश के हैं। WHO महानिदेशक जो है अभी बनी है, ये बने हैं नोगोजी ओजो इवाली, ये किस देश के हैं? यूपी में पूछा था, नाइजीरिया, ठीक है। पहला जो है कौन है, आने वाले एग्जाम के लिए देख लीजिए, पीटर सुदरलैंड, आयरलैंड से। और गेट के स्थान पर कौन सी आया था? WHO आया था 1 जनवरी 1995 को। इस फरवरी का ही न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ, और आगे का उसको ही बना दूंगा, और जो पुराने वो भी देख लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आ चुका है, देखेंगे तो पता चलेगा आपको। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC अध्यक्ष विजय सोपाल बने, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2021, इससे भी क्वेश्चन आ गया था, UPPCS दिए होंगे, पता चल जाएगा, नोमैडलैंड से। सब पहले मैंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अपलोड नहीं किया था। सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इंदिरा डे। निर्देशक, यही पूछा था एग्जाम में, निर्देशक ये हो जाएगा कोलो झाओ, किसके? नोमैडलैंड के निर्देशक। अब देखिए फेमिना मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे क्वेश्चन सब लिखा हुआ है, ठीक है, सब क्वेश्चन आ गए थे UPPCS में। चीन में जो है ऑक्स वर्ष बनाया गया 2021 में। IDEX, ये क्या है? इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशंस अबू धाबी के द्वारा बनाया गया, अबू धाबी में हुआ। नौसेना एक प्रदर्शन था। इंडेक्स पूछेगा एग्जाम में,
IDES, आइडेक्स या इंडेक्स बोलिए, IDEX बोलिए, ये क्या है? तो ये एक नौसैनिक प्रदर्शन है, ठीक है। कहाँ हुआ? अबू धाबी, बस याद रखिए कहाँ हुआ? अबू धाबी में। अब यहाँ देखिए 2-3 बस से ज़्यादा नहीं, 21 फरवरी क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और 31 फरवरी ये है, नहीं तो 13 फरवरी ये है रेडियो दिवस, ठीक है। ये सब याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। एक जो मैंने ना इससे पहले वीडियो बनाया था अक्टूबर का बना दिया हूँ, तो उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिएगा 2-4 दिवस ही मैं देता हूँ, उसी में से जो है एक आया था 16 अक्टूबर, है ना, 16 सितंबर वाला यूपीपीसीएस में आया था। 16 सितंबर में जो है ओजोन डे, ठीक है, ओजोन डे मनाया जाता है। तो मैंने पहले ही कर दिया था, उतना ज़्यादा नहीं मटेरियल रहता, थोड़ा ही मटेरियल मगर एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में जो है इस सब में बदलाव कर देगा, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या कहाँ बन रहा है? यूपी में। अभिनव उदय योजना क्या है? अभिउदय योजना क्या है? यूपी सरकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया? देखिए, पूर्ण स्वदेशी निर्मित युद्ध टैंक भारतीय सेना को सौंपा गया। अब ये देखिए एग्जाम में अगर पूछ भी देता ज़्यादातर कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय सेना को कौन सा युद्ध टैंक सौंपा गया, बस वहां भुतला जाइएगा। तो याद रखिए अर्जुन MK-1A, ठीक है। दूसरा देखिए, किंग्स 11 पंजाब टीम, अब इनका नाम बदल के पंजाब किंग हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वर्ड ही काम का है। अब ये भी एग्जाम में आया था, लेकिन इसे थोड़ा चेंज आया था, लेकिन मैंने उसको दूसरे टॉपिक में कवर कर चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021, है ना, इसमें विजेता कौन रहे थे? नोवाक जोकोविक साइबेरिया के, ये पुरुष में है, ठीक है, मैन में। और नोआमी ओसाका जापान की, ये महिला में है विजेता। तो इसी में से पूछ दिया था, ठीक है, एग्जाम दिए पता चल जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 रैंक जो है, देखिए ग्लोबल जो है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 रैंक भारत का 7वां, जारी कौन करता है? जर्मन वॉच के द्वारा जारी होता है। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला मोजाम्बिक स्थान पे है, ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? मोजाम्बिक। और भारत का स्थान जो है 7वां। नेक्स्ट देखिए, क्लाइमेट एडॉप्शन सबमिट 2021, क्लाइमेट एडॉप्शन सबमिट 2021 कहाँ हुआ? नीदरलैंड में, ठीक, याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो बस इतना ही है, इतने ही में सारे कवर हो जाते हैं, उतना करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पढ़िए और ज़्यादा नंबर लाइए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो है और भी वीडियो मैं लाते रहूँगा।